इंसान इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकता है। नए पिता ने पहले ही दिन बच्चे को संभालने में गलती से उसे गिरा दिया, जिसके कारण हाथ अलग हो गया। वह इस बात को अपनी पत्नी से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, और ये तो बिल्कुल भी नहीं कि बच्चे की हत्या का हथियार वही कॉफी टेबल थी, जिसे खरीदने के लिए वह तलाक के बाद भी तैयार था। उसने चोरी चुप के बच्चे को वापस बेडरूम में रख दिया, जैसे कोई घटना हुई ही ना हो, और फिर पत्नी को बच्चे को देखने से रोकने के लिए तमाम बहाने खोजते रहा। बच्चे को देखने से ये पता न चल सके कि बच्चों के बिस्तर में वह छोटा सा बिना सिर का शरीर पड़दा है। अपनी पत्नी की हिदायत के अनुसार दाजुआंग ने बेबी मॉनिटर को रसोई में रख दिया, ताकि जब बच्चा जागे तो मारिया तुरंत जाकर बच्चे को दूध पिला सके। भले ही वह जानती है कि अब वह अपने बेटे के रोने की आवाज नहीं सुन पाएगी, उसने सोचा भी नहीं था कि थोड़ी देर बाद मॉनिटर में सचमुच टिक टिक की आवाज। दाजुआंग तुरंत घबरा गया और उसने तुरंत ही ये समझ लिया कि यह खून की बूंदों के गिरने की आवाज होनी चाहिए। उसने तुरंत अपनी पत्नी को रोक लिया और खुद कमरे के अंदर जाकर निपटने का फैसला किया। उसी समय भाई भी अपनी प्रेमिका के साथ घर आए थे और पारिवारिक भोज शुरू होने वाला था, लेकिन दाजुआंग के पास उनका स्वागत करने का बिल्कुल मन नहीं था। वह अपने भाई के चेहरे की बेरंगता देखकर चिंतित हो गया और तुरंत पूछा कि कहीं वह अस्वस्थ तो नहीं है। मारिया ने आकर समझाया कि दाजुआंग की नई खरीदी गई कॉफी टेबल टूट गई है। उसने इसे मजाक में लेते हुए कहा कि पूरे अच्छे घर को इस टेबल ने गड़बड़ कर दिया है। भाभी ने याद दिलाया कि कुर्सी के नीचे अभी भी खून का धब्बा है, जिसे साफ नहीं किया गया है, और दाजुआंग तुरंत इसे साफ करने लग गया। वह किसी को ये नहीं दिखाना चाहता था कि उसके बेटे का सिर अभी भी कुर्सी के नीचे पड़ा हुआ है। कुछ संक्षिप्त बातचीत के बाद उन्होंने विषय बदल दिया। दाजुआंग ने अभी चैन की सांस ही ली थी कि तभी भाभी ने अचानक बच्चे के लिए एक उपहार निकाल लिया और माहौल और भी जीवंत हो गया। जैसे ही शहर पहुंचे, मारिया ने दोनों को बच्चे से मिलने ले जाने की इच्छा जताई, लेकिन दाजुआंग ऐसे उछला जैसे उसकी पूंछ पर किसी ने पैर रख दिया हो, और उसने जोर से मना कर दिया। उसने कहा कि बच्चा सो रहा है और उसे बिल्कुल परेशान नहीं किया जाना चाहिए। बाकी लोग इस पर थोड़े हैरान हो गए। स्थिति की अजीबता को कम करने के लिए मारिया ने भाभी को हाल ही में सजाए गए बच्चों के कमरे को देखने के लिए ले जाने का प्रस्ताव रखा। बड़ा भाई दाजुआंग के बदलते मूड को समझता रहा, लेकिन सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने काफी सोच विचार के बाद कहा कि वह बाद में अपने भाई से बातचीत करेगा। भाई ने उसे मजबूर नहीं किया, बस उसे यह याद दिलाया कि दयाराम को बेहतर होगा अगर वह खुद को आईने में देखे, क्योंकि उसकी वर्तमान स्थिति कोई भी देख सकता है कि निश्चित रूप से कुछ गलत है। खाने की मेज पर दयाराम फिर भी कुछ नहीं बोला। वह पूरे वाले को बिना चबाए ही निकलता है और खुद को सुन्न करने के लिए लगातार शराब पीता है, लेकिन कोई भी छोटी आवाज उसे अपने बेटे की दर्दनाक मौत के दृश्य की याद दिला देती है। खाने में मौजूद सॉस उसकी संवेदनाओं को बुरी तरह से प्रभावित करते हुए जैसे लगातार बहती रहती है। जोश और खुशी से भरे हुए अन्य 3 लोग बच्चे के विषय में बातचीत कर रहे थे और किसी ने भी दाजुआंग की असामान्यता पर ध्यान नहीं दिया। इसी बीच भाई ने अचानक घोषणा की कि वह भी जल्द ही पिता बनने वाला है। उसने अपने प्यारे से रखे हुए अल्ट्रासाउंड की छवि निकाली और बताया कि दाजुआंग का बेटा अब बड़ा भाई बनने जा रहा है। सभी लोग नए जीवन के आगमन पर अत्यधिक उत्साहित थे, लेकिन देखा कि दाजुआंग अब भी वहाँ चुपचाप गुस्से में बैठा हुआ था। भाई तुरंत थोड़ा नाराज हो गया। उसे लगा कि दाजुआंग अभी भी कॉफी टेबल वाली बात का बुरा मान रहा है। इतने बड़े हो गए हैं, फिर भी बच्चों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन बच्चे परिवार जैसी बातों से बार बार उत्तेजित हुआ। दाजुआंग भी अब सहन नहीं कर सका और उसका बर्ताव गुस्सा फेंकने के बाद दाजुआंग गुस्से में उठकर चला गया। लोग उसकी भावनाओं में बदलाव देख सकते थे, लेकिन इसका कारण नहीं समझ पाए। यह देखकर उसके भाई ने उसके पीछे जाने और बात करने का निर्णय लिया, लेकिन जब उसने बाथरूम में दाजुआंग को मारिया के लिए कुछ रिकॉर्ड करते हुए देखा तो वह चौंक गया। पर उससे भी बड़ा झटका उसे तब लगा जब दाजुआंग उसे बेडरूम में ले गया और बच्चे की लाश दिखाई। भाई पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। सिर्फ एक मेज खरीदने के चक्कर में इतनी बड़ी समस्या कैसे पैदा हो गई। फिर भी उसे पता नहीं था कि दाजुआंग की मदद कैसे करे। मारिया अचानक बेडरूम के बाहर दिखाई दी और बोली कि समय हो गया है, बच्चे को दूध पिलाना है। भाई जल्दी से दरवाजे पर आकर रुक गया और कहा कि बच्चा अभी नहीं जागा है। उसने मारिया से 10 मिनट और इंतजार करने को कहा। उसने वापस जाकर दाजुआंग को चेतावनी दी कि 10 मिनट के अंदर उसे कुछ सोचना होगा और मारिया को हर संभव तरीके से सच्चाई बतानी होगी। हालांकि स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी। हालांकि किसी भी तरह से ये एक मृत अंत है, लेकिन लोगों को देर सवेर वास्तविकता का सामना करना पड़ता है। मारिया सारी जिंदगी अंधेरे में नहीं रहेगी, लेकिन जो भाइयों को पता नहीं चला वो ये था कि एक समस्या हल नहीं हो पाई थी कि दूसरी समस्या सामने आ गई। छोटी लड़की जो बड़े जोश से दाजुआंग के वादे का इंतजार कर रही थी, आधे दिन तक कोई जवाब नहीं आया तो उसने खुद ही इस बात की जानकारी का भार इतना था कि मारिया को तुरंत कुछ समझ नहीं आया। वह लोगों को घर के अंदर ले आई ताकि दाजुआंग सामने आकर स्थिति स्पष्ट कर सके, लेकिन स्थिति और भी गड़बड़ हो गई। लड़की ने कुत्ते को नीचे रखा और कुछ भी अनाप शनाप बोलने वाली थी, लेकिन कुत्ते ने खून की गंध का पीछा किया और सीधे कुर्सी के नीचे से एक सिर खींचकर बाहर ले आया। कुत्ते के जोरदार चिल्लाने के साथ ही ये खून से सना हादसा सामने आया। भाई तेजी से आगे बढ़ा और सिर को अपने सीने में छुपा लिया, लेकिन इससे पहले कि वह किसी को मारिया को घटनास्थल से दूर ले जाने कहता, लड़की ने चिल्लाकर सच्चाई। रात का अंधेरा फैलते ही पुलिस ने जल्दी से घटनास्थल को घेर लिया। उन्हें केवल एक जोड़े की लाश मिली जो इमारत से गिरकर मर चुके थे। बेचारी बच्ची का सिर मां की गोदी में कसकर रखा हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों में एक लड़की और एक गर्भवती महिला शामिल थी जो सदमे में थी और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जा रहा था। मामले की जांच कर रहे अधिकारी मृतक के भाई से जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह भी जैसे अत्यधिक डरा हुआ था और बार बार कॉफी टेबल ही दोहराया जा रहा था। इस समय पर कोई भी महान जासूस आकर भी इस विचित्र मानव त्रासदी की गुत्थी नहीं सुलझा सकता था। चाहे कहानी में दिखाई गई शादी की संबंध हो या फिर वयस्कों और बच्चों के संबंध, समाज से लेकर परिवार तक हर जगह एक तरह की आपत्तिजनक भावना भरी हुई है।
इसमें कोई अद्भुत या अलौकिक तत्व नहीं है, केवल एक के बाद एक सूक्ष्म वास्तविकता के विरोधाभास और दिखने में बेतुके लगने वाले हादसों की श्रृंखला के जरिए पात्रों की बेचैनी और डर को दर्शकों के साथ साझा करता है, जिससे मानव स्वभाव के कुछ ऐसे पहलुओं का प्रदर्शन होता है जो बहुत चमकदार नहीं है